हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियोस में आपने अपस्टॉक एपीआई के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, किस तरह से हम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप क्रिएट करते हैं और साथ ही पाइथन कोडिंग की मदद से किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या स्क्रिप्ट कह सकते हैं उनका किस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट की निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम किस इंट्राडे कैंडल स्टिक चार्ट्स के डेटा को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल कोड्स दिए हुए हैं जो कि अपिस्टा के एपीआई डॉक्यूमेंट सेक्शन से हमको मिल सकता है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर हमको नेक्स्ट स्टेप है हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पर हमको इंट्राडे कैंडल डेटा चेक करना होगा। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये वाली कोड्स हमको मिलेगी, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का। और यदि हम इंट्राडे कैंडल देखना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर ये पाइथन की जो देख रहे हैं यहाँ से हमको इस कोड को हमें कॉपी करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और रिमेंबर, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमको डेटा मिल रही है वो 1 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल रही है। यहाँ पे हमको 5 मिनट और 50 मिनट में भी नहीं मिल रहा, हो सकता है वो अंडर प्रोसेस हो, जो कि आने वाले समय में वो लोग एपीआई में ये अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट की डेटा को देखेंगे। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि हमारी जो डेटा है वो नॉर्मल से थोड़ी डिले हो सकती है। इसको भी हम देख लेते हैं। वेट, यहाँ पर हमको सबसे पहले तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर डॉक्स में हम जा रहे हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं इंट्राडे कैंडल। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस चीज़ को बोला हुआ है कि यहाँ पर एक समय में हम एक ही इंस्ट्रूमेंट का डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि माइनर डिले में बी एक्सपीरियंस इन द डिलीवरी ऑफ मोस्ट रिसेंट कैंडल डेटा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीडीएन कैचिंग, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि इमीडिएट अगर डेटा एक्सेस करना है तो हमको वेब सॉकेट के थ्रू इसको कनेक्ट करना होगा, तो जिसको हम आने वाले वीडियोस में हम वेब सॉकेट के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम इस समय जो नॉर्मल हमको कैंडल स्टिक डेटा मिल रही है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको कॉपी करके पेस्ट कर रखा है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कैंडल स्टिक का यूआरएल हमको मिल चुका है। हिस्टोरिकल यहाँ पर इंटरडे आपको मिल रहा है और यहाँ पर 1 मिनट मिल रहा है और यहाँ पर हमको इंस्ट्रूमेंट की पेस्ट करना है। तो जैसे कि अभी हमने कुछ पिछले वीडियो में निफ्टी बैंक का निकाला हुआ था, तो इस इंस्ट्रूमेंट की को हम कॉपी कर लेते हैं। वेट, कंट्रोल C कॉपी कर रखा है हमने और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पर हमको निफ्टी बैंक का मिल चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मुझे इसको रन करना है। तो इसके बाद इस कोड को भी हम पहले समझ लेते हैं कि इस यूआरएल के थ्रू हम सबसे पहले इंट्राडे कैंडल का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम डेटा को फैच करेंगे। उसके बाद हम रिक्वेस्ट देने के बाद यहाँ पर अगर कोई कंडीशन सक्सेस मतलब कि हमको सिग्नल राइट मिलता है तो हमको 200 के कोड के साथ स्टेटस मिलेगा और हमारा जो आउटपुट शो करेगा, अगर नहीं होगा तो हमको एरर शो करेगा। और यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं या कहा जाए तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं डेटा फ्रेम में, ताकि हमको प्रॉपर वे में ओपन हाई लो क्लोज की डेटा मिल सके, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेट टाइम है उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। और साथ ही हम इसमें हेड की डेटा को देखेंगे। हेड मतलब अगर हम नॉर्मल टाइप करेंगे तो इसमें फुल डेटा मिलेगा, हेड और टेल कंप्लीट। तो हम अभी सिर्फ हेड का फाइव कैंडल डेटा देखेंगे। तो मैं इसको अभी रन कर लेता हूँ। रन करने में हमको क्या आउटपुट मिलता है देखते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पर अगर लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो 11:46 का मिल रहा है, जो कि है जिसकी क्लोजिंग हमको लेटेस्ट मिली है 52,100 का। तो चलिए इसको भी मैं देख लेता हूँ कि क्या कैंडल में हमको ये मिल रहा है। वेट, इस जगह पे हम निफ्टी बैंक को टाइप कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे 52,140 का डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है ये है 11:48 हो रहा है। 11:48 की जो रनिंग कैंडल वो 52,154 के आसपास है। और यहाँ पे हमको अभी 2 मिनट का डिले चल रहा है। इसको फिर से मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। 11:47 दे रहा है। 11:47 के बाद क्या हमको मिल रहा है, वेट, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के डेटा में भी हमको 1 मिनट का डिले मिल रहा है। अभी 11:48 हो रहा है, बट हमको 11:47 का ही हमको डेटा मिल रहा है। वेट, हाँ, 11:47 का। तो ये इन्होंने बोला था कि इनको माइनर डिले हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे हमको माइनर डिले हो रहा है। ओके, तो 11:47 में हमको 52.92 का क्लोजिंग प्राइस दे रहा है, ठीक है। 11:47 का। तो 11:47 की कैंडल को हम देख लेते हैं क्या वहाँ पे हमको मिला था। वेट,
ये 11:47 है, इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, 52,092, ओके है, सही है। अभी जैसे ये कैंडल क्लोज हो चुका है और ये है 52,138, ठीक है, ये 52,138 48 वाली है। तो क्या अब हमको ये डेटा मिलती है? वेट, हम देख लेते हैं इसको रन करके कोड को। ठीक है, हमको मिल चुका है 11:48 का, इसकी क्लोजिंग हुई है 52,143 के आसपास पे। ठीक है, तो 52,143 हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेट, इस कैंडल पे मैं अगर माउस रखता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर हमको इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा माउस यहाँ रखने पे। ठीक है, 52,143, ओके राइट है। मतलब कि ये कैंडल जो है हमको 1 मिनट का, यहाँ पे जो पाइथन कोडिंग कर रहे हैं 1 मिनट के डेटा में भी हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमको 1 मिनट का डिले मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा इन्होंने बोला था राइट है। इसके बाद ये हो गई हमारी इंट्राडे। इसी तरह से हम अगर किसी भी और स्टॉक्स वगैरह की भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे हमको उनका इंस्ट्रूमेंट की देना होगा और हमको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ 30, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या आउटपुट मिलता है इसको भी हम देख लेते हैं रन। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ये 11:15 का डिले डेटा दिखा रहा है। ठीक है, और अभी इस समय और यहाँ की क्लोजिंग दिखा रही है 52,130 का, राइट। ठीक है, 11:15 का हम देख लेते हैं। वेट, इसको मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे करना होगा। ये हमारी 11:15 की क्लोजिंग है। ठीक है, वही 52,136 समथिंग। तो ये जो कैंडल है यहाँ का डेटा हमको राइट टाइम तो मिल रहा है, बट स्लाइटली डिले कह सकते हैं, 1 मिनट का डिले हमको मिल रहा है। तो चलिए अब हम कुछ हिस्टोरिकल डेटास को जैसे कि मार्केट अगर क्लोज हो जाती है, कुछ बैक टेस्टिंग करना होता है, तो उस कंडीशन में हमको हिस्टोरिकल डेटा पे काम करना रहता है। तो हिस्टोरिकल डेटा हम किस तरह से उसकी कोड्स को यहाँ पे हम रन कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वेट, इसके लिए हमको फिर से डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद हमको यहाँ पर एग्जाम्पल कोड्स में हिस्टोरिकल डेटा, इसके बाद हमको हिस्ट्री कैंडल डेटा और पाइथन। यहाँ पर हमको फिर से इन्होंने बोला है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम या तो 30 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट 15 मिनट नहीं दिया जा रहा है, या 3 मिनट का। ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट अपने कोड्स में। वेट, हमने इसको पेस्ट कर रखा है, और पेस्ट करने के बाद हम इसकी डेटा को ओल्ड डेटा चाहते हैं तो सेम इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, निफ्टी बैंक का ही डेटा को। वेट, यहाँ पे हम कोई स्टॉक्स भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टॉक ही ले लेता हूँ। तो स्टॉक के लिए मैं इस वाले को ओपन करता हूँ, इसको हाइड करते हैं, और हमको IRFC का स्टॉक देखना है। तो IRFC का क्या इंस्ट्रूमेंट की है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट की IRFC का हमको मिल चुका है, इसको Ctrl+C करके हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, हाँ ये वाली हमारी हिस्टोरिकल डेटा की कैंडल थी, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। वेट, Ctrl+V। ठीक है, हमने यहाँ पे IRFC का डेटा इंस्ट्रूमेंट की पेस्ट कर रखा है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, इसको मैं कर लेता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हिस्टोरिकल कैंडल स्टिक के डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर हमने IRFC का इंस्ट्रूमेंट की भी दे रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम 20/7/2024 से 23/7/2024 तक की डेटा को हमें चाहिए। इसके बाद हमने इनकी डेटा फ्रेम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, और हमको मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम रो चाहिए, तो इसको हमने रन कर रखा है। और अब इस कोड को हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद क्या हमको हिस्टोरिकल डेटा मिलती है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमको हिस्टोरिकल डेटास हमको मिलना शुरू हो चुकी है। हम जो डेट दिए हुए थे 22 के 9:15 से आज 22 के ये 15:15 तक का, ठीक है, मतलब 3:30 के आसपास का, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है, राइट। हम आज का 23 का भी डिमांड कर रहे हैं, बट 23 का डेटा भी क्लोज नहीं हुआ है, आज का दिन क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमको ऐसा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा, राइट। हमको 22 तक का ही डेटा मिलेगा। 23 का डेटा अगर हमको देखना है तो हमको इंट्राडे कैंडल को की डेटा को देखना होगा, जैसा जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, राइट। तो इस तरह से हम हिस्टोरिकल डेटा किसी भी कंपनी का देख सकते हैं, और इसमें हम स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।